ठीक भी गया ना, मुझे वो भी नहीं सोचना कि कहाँ गिरा है वो। चिकन मोमोज ये अभी क्या हुआ, गीले हो गए? अब न्यू कपड़े दिलाए आपको? न्यू उतार ली, ये खाओ, उतार ली। नए कपड़े पहनाएंगे अबीर को यहीं पे ही, ठीक है, चेंज करेंगे। 8 इयर्स के लिए दिखाऊं। अब ले लो कपड़े। ऊपर फोन नंबर बता दीजिए आप। दोनों मिला के आपके 30,000 का पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं अबीर, है ना? फोटो अलाउड नहीं होगा। 8,000 का है ये। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां मेरा। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन माय लाइफ एंड ब्लॉग। तो लंच टाइम हो रहा है और मुझे लग रही है बहुत भूख। वैसे तो मम्मी मटन कलेजी ये सब कुछ ना कुछ बना रही हैं, बट मुझे नहीं खाना है। मुझे खाने हैं सिंपल दाल चावल और सैलेड। तो राइस तो मेरे यहाँ हो चुके हैं, बट राइस भी मुझे ओवर कुक चाहिए। करो, मुझे थोड़े से ओवर कुक अच्छे लगते हैं ताकि बहुत मुंह में सॉफ्ट सॉफ्ट रहे खाते वक्त। ठीक है, यहाँ पे सीटी लगानी है बस मुझे, दाल बन जाए जल्दी से। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज। आज पहली बार पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में। आई थिंक मेरे साथ पहली बार गले में इन्फेक्शन हो गया। मम्मी ने बनाए थे बेसन में अरबी के पत्ते, तो उनको स्टीम करके रखा था। स्टीम करने के बाद वो मैंने बस एक खाया और ऐसा मेरा अंदर से गला एकदम रेड हो गया। मैंने सुना तो था बहुत कि हाँ एलर्जी होती है, ये होती है, वो होती है, और मेरे साथ लाइफ में कभी एलर्जी वाला सीन नहीं हुआ है कि हाँ एलर्जी क्या होती है, किस तरीके से किसी खाने से हो जाती है। और मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर मैं दवाई लेके आई, अभी मुझे आराम है अभी, लेकिन ठीक हूँ। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी बन रही है दाल और मैं सोची आपके साथ तो शेयर करती हूँ। तो आपने ब्लॉग में देखा है इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि मैं अबीर के साथ मार्केट गई थी और वहाँ मैंने खरीदा एक छोटा सा प्यारा सा नेकलेस। तो वो है ये मैं दिखाऊंगी आपको। देखा हुआ है आपने ऐसे कुछ नहीं, बट मैं थोड़ा सा पहन के भी दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले अलमारी में बना लेते थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है। वो इसका रीज़न ये है, जब मैं रील बनाती हूँ तो कुछ भी करती हूँ सब चीज़ इधर उधर फेंक देती हूँ, और वो फेंकने की वजह से मेरा जो ड्रॉर है वो हो जाता है कच कच। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे इस छोटे से वार्डरोब में क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर उधर फेंकने की वजह से सामान की ऐसी हालत हो जाती है। तो ये मेरा पापा का फोटो। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये थोड़े से पैसे जो मैं सदका निकाल देती हूँ, जब मेरा होता है याद होता है तो मैं ऐसे यहाँ पे निकालती रहती हूँ। तो देखो यहाँ पे भी ज्वेलरी पड़ी है, देख रहे हो हालत कितना खराब करके रखे। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। ये सब मैं ऐसे ही, देखो ऐसे ही पड़े हैं सब। तो ये खाली हो गया है, तो अब मैं इसको सोच रही हूँ पहले साफ कर देती हूँ। इसी को जाऊंगी ड्रॉर में और आपके साथ शेयर भी करूंगी कि कौन सी चीज़ क्या है, कितने की है, या फिर कोई चीज़ मेरी मेमोरी भी अगर होती है तो। है इसमें कुछ चीज़ें पड़ी, जैसे ये है। तो ये मेरी सगाई का हार है। ओके। तो ये इयररिंग्स हैं जो मैं कलेक्शन बनाती रहती हूँ। तो ये कॉस्टली होती हैं थोड़ी, 3,000 4,000 कुछ इस तरह से इनका प्राइस होता है। तो ये है 3,200 की।
तो मम्मी दिलाती रहती है, मम्मी को लगता है कि इयररिंग्स लो तो थोड़ा सा अच्छा ले लो। बाकी तो डेली भी पहनती हूँ, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से रखती हूँ। कुछ भी चीज़ आती है तो मैं इस तरह से बॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, मैं फेंकती नहीं, इन बॉक्स का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वॉच का बॉक्स है तो इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, कहने को तो खरीद सकती हूँ, बट मुझे इनका यूज़ करने में भी एक अलग ही मज़ा है, तो मैं ये बॉक्स भी रखती हूँ। जैसे ये वाला बॉक्स आया था नायका से तो ये काफ़ी सॉलिड था, अच्छा लग रहा था, तो इसमें मैं सब कुछ मिक्स करके रखती रहती हूँ। तो ये भी एक ज्वेलरी है मेरी, अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये मम्मी ने शादी के टाइम पे दिलाई थी, शादी के बाद ही, मतलब शादी से पहले मैं इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती थी, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई कलेक्शन नहीं है। शादी के बाद मैं अब रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा खरीदने लगी हूँ, बट इससे पहले जो भी मेरी मोस्टली ज्वेलरी है वो शादी के वक्त पे ही है, जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये भी मेरी शादी का है। तो मुझे छोटे छोटे इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये है। तो इसको मैं आराम से इस बॉक्स में रख देती हूँ, इसी बॉक्स में सही रहेगा, थोड़ा सेफ भी। ये भी मेरे इयरिंग्स कम से कम, मतलब 3,000 से तो ऊपर के ही होंगे, तो इनका प्राइस भी कुछ ऐसे ही है। जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल आज भी वैसे ही हैं, इनको भी कम से कम 1.5 साल हो गया है, ना एक नग निकला है, ना कलर, ना पॉलिश, ना पल्स का कोई मतलब पॉलिश हटी है। तो ये भी कॉस्टली हैं, तो इनको भी मैं अलग ही रखूँगी क्योंकि जो भी मेरी अच्छी चीज़ होती है मैं उनको थोड़ा अलग ही रखती हूँ, उससे आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो ये मैंने लिए थे, ये थोड़ा-सा इसका कलर थोड़ा-सा खिलता हुआ था, अभी थोड़ा-सा मुझे डर लग रहा है। तो ये मेरा 1000 के कुछ करीब का होगा। आई थिंक ज़्यादा भी हो सकता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये ज्वेलरी थोड़ा-सा लोकल शॉप से ही ली थी मैंने, नहीं, 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 मेहंदी में। तो ये मेरी मेहंदी की ज्वेलरी है। क्या ये इयररिंग्स, ओके, ये भी इयररिंग्स है। तो ये मैंने मेहंदी पे पहने थे, क्योंकि थोड़ा-सा होता है लड़कियों को थोड़ा शो ऑफ करने का, इयररिंग्स अगर शादी है तो ये रहता है ना, थोड़ा-सा हम बड़ा-बड़ा ही पहने। तो ये मैंने रील में भी यूज़ किया है, तो यहाँ मैं इसको बॉक्स में रख देती हूँ। शादी की ज्वेलरी है जो उधर से उन लोगों की तरफ से आई थी, तो वो ये है। अभी मेरे पास इसका नेकलेस का कुछ पता नहीं है। क्या आ रहा है? छिछी वाला? ओके, के है, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आ गए यहाँ पे। और इसका एक नेकलेस भी था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता वो कहाँ है, और दिमाग में दौड़ डाल दिमाग में दौड़ ही डालना, तो जो जहाँ है वो वहीं ठीक है। ये जब भी कुछ ऊपर करके दिखाती हूँ मेरे हाथ से स्लिप होता है। तो ये वाली ज्वेलरी है 300, 350, 400 की। शादी के बाद ही खरीदी है, या शादी के वक्त ही खरीदी होगी, कि बहुत सारे सूट पहने होते हैं तो थोड़ा इयररिंग चेंज होंगे, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही थोड़ा सस्ता वाला भी ले लिया ले लिया था। तो ये भी शादी के वक्त की है और अच्छी निकली है, ये भी 300-400 रुपये की होगी, सही है। तो ये भी मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। ये भी मेरी कॉस्टली है, मतलब मेरे लिए तो कॉस्टली है, तो मेरे लिए तो ये है 2700 की। तो ये है, एक ये लाई थी मैं, इसके साथ मैं एक और लाई थी वहीं पे, ये आपने सबने देख रखा होगा रील में, बट हाँ ये ब्लू वाला नहीं देखा है आपने। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 3,000 से 2500 से ऊपर पक्का होना है। अभी मैं इसे पहन पहन के देखूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने एक रील बनाई थी जो आपने देखी होगी शायद, अगर होगा तो मैं इस पे लगा दूंगी साइड में। तो ये है एक्चुअली बेल्ट, यहाँ पहनने के लिए, ठीक है बट मैंने इसको यूज़ किया था रील में, जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे उसमें, तो मैंने ये इस तरह से यूज़ किया था उस टाइम पे, 4 साल, हाँ 4 साल पहले। ये शादी के लिए ली थी ये मैंने, उस वक्त पे ये बेल्ट इस तरह की चली थी, और बस मुझे तो चाहिए थी, मुझे तो इतना अच्छा लगा था, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, तो मतलब मुझे लगता है मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत प्यारी लगती है, किसी पे भी ये बहुत प्यारी लगेगी, पर ये मेरे मेरे फेवरेट है। एक मैंने एक ही तरह की, ये मेरी पहली ज्वेलरी समझ लो, ये भी मैंने शादी के वक्त पे ली थी, हाँ। तो ये भी मेरी शादी के टाइम की है, देखो मुझे मोस्टली चीज़ शादी के टाइम की है, लेकिन इस बॉक्स में ये सब जो रील बनाती हूँ, ये सब करती हूँ, ये मैं अभी लेने लगी हूँ। हाँ ये मैंने इंगेजमेंट पे ली थी, ये भी रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये प्यारी भी लग रही है अभी। तो ये भी रिंग है, मुझे पता भी नहीं था ये इसमें रखी हुई है। तो ये रहे मेरे गोल्ड के इयररिंग्स। तो ये सब मेरे नट हैं। आप बॉक्स देख रहे हो, मैं कोई बॉक्स खरीद के नहीं लाती, मैं इन्हीं बॉक्स को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हेयर एक्सेसरीज हैं, जो कितने की है, 650 की, मतलब
और मैं इसको 100-200 का समझ के इधर उधर ना ऐसे फेंक रही हूँ। अच्छा इसे रखना पड़ेगा, ये 650 का है, मतलब कहाँ लगाऊंगी मैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मजाक में नहीं ले सकती, ये 650 का लाई थी मैं, तो ये मैं लाई थी मुंबई से, तो मैं इसको ऐसे नहीं फेंक सकती, इसको तमीज से रखना पड़ेगा। अब तक मैंने इसके साथ बहुत बदतमीजी कर ली, बेचारा इधर उधर था। ओके, ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत कॉस्टली है मेरे लिए। मैं तो सोची थी 200 तक की होगी, 200, 300, 200। तो ये मास्क का डब्बा है, पापा लाए थे लॉकडाउन का ही है ये बॉक्स, लॉकडाउन से अब तक ऐसे ही रखा हुआ है। ओके, और ये है मेरा आईफोन पहला वाला, जो डेड हो चुका है, पर एक मेमोरी है मेरा, काफी भारी लग रहा है, लेकिन एक मेमोरी है तो इसको मैं कभी फेंक नहीं सकती, चाहे मेरे फोन कूड़ा ही क्यों ना हो जाए। एक और बॉक्स जिसमें मैंने, वैसे ये माइक का बॉक्स है, तो इसके ये दो बॉक्स है, जिसमें मैंने एक में ज्वेलरी रख दी कि क्यों फेंकूं, और एक में मैंने इस तरह से अपने माइक रखे हुए हैं, तो अभी आपको हंसी आएगी। तो ये है मेरा, किसका बॉक्स है। ओके, तो ये मेरा है आईफोन 15 प्लस। अच्छा, तो ये मेरा आईफोन 15 प्लस का बॉक्स है, बट मुझे ये ना पार्टीशन अच्छे लग रहे थे, इसमें मैं रखती हूँ पैसे, देख रहे हो आप। तो जो भी थोड़े बहुत चिल्लड़ विल्लड़ उधर पड़ी होती है, जो भी 1-2 रुपए पड़े होते हैं, वो मैं यहाँ इसमें रख देती हूँ, बाकी बॉक्स को मैं यूज़ करती हूँ, मेरे को फेंकने का दिल नहीं करता, और अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है, मैं बिल्कुल नहीं फेंक सकती। तो ये भी एक बॉक्स है जिसमें मेरा दूसरा माइक आया था, लेकिन उसका प्लास्टिक होता है ना, तो उसमें मैं यहाँ पे मम्मी पापा का और मेरा फोटो रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्पेस बना चुकी हूँ, तो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा फैंसी वार्डरोब तो नहीं है मेरा। इसको रखने से पहले मैं सोची आपको दिखाती हूँ अच्छे से पहन कर, क्योंकि मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं पहनूं, और इसको मैं रख दूंगी यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट मेरा क्लीन हो चुका है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं हटा दूंगी। तो जैसे ही मैंने ये नेकलेस देखा था ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, बस मैंने बोला कोई इयरिंग्स वेयरिंग्स नहीं लेने, क्योंकि मम्मी मुझे इयरिंग्स दिलाने गई थी, बट मैं बोला नहीं, नेकलेस लूँगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसे मैं कहीं भी आराम से कैरी कर सकती हूँ, इतना हैवी नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये थे इसके टॉप, तो ये है टॉप्स और ये है मेरा नेकलेस, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं एक्साइटेड हूँ किसी अच्छी सी ड्रेस पे इसको पहनने के लिए। तो यही था मेरा ब्लॉग, जो भी आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये है सबसे क्यूट, सबसे कीमती, सबसे प्यारा अबीर के पैर का पायल। हाँ, पायल। और ये वो इस लड़के तो एक ही पहनते हैं ना, तो ये उसके पैर कितने छोटे से, बस लगे उसके कितने छोटे छोटे पैर थे।